शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया जहां हर पल कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं यही पूरी कहानी है? आज हम इसी शोर के पर्दे को हटाकर असली सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो स्टॉक की कीमत हर दिन हर मिनट बदलती है, क्या सच में यही उसकी असली कीमत है, या फिर ये सिर्फ कह सकते हैं एक तरह का भ्रम है जो हमें बड़ी तस्वीर देखने ही नहीं देता? और सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में ये रोज का उतार चढ़ाव और कुछ नहीं, बस बाजार का शोर होता है। जी हाँ, एक ऐसा शोर जो हमारा ध्यान भटकाता है और हमें उस कंपनी की असली कीमत देखने से रोकता है। तो फिर हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें इस शोर के पार देखना है, गहराई में उतरना है और सच्चाई का पता लगाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर स्टॉक वो सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर नहीं है। नहीं, उसके पीछे एक असली कंपनी है जिसमें लोग काम करते हैं, जो कुछ बनाती है या कोई सर्विस देती है, और हमारा काम है उसी कंपनी की असली सेहत को समझना। और इस काम को करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक तरीका है जिसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, या हिंदी में कहें तो मौलिक विश्लेषण। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मकसद बहुत सीधा है। सिर्फ एक लक्ष्य, किसी कंपनी की असली कीमत का पता लगाना। और इसके लिए हम सब कुछ देखते हैं। कंपनी क्या कमाती है, उसे कौन चला रहा है, सब कुछ। इसे और भी मजेदार बनाते हैं। चलिए सोचिए कि हम एक स्टॉक जासूस है, हाँ, एक डिटेक्टिव। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है सारे सुरागों को इकट्ठा करना और ये पता लगाना कि कंपनी की असली कीमत क्या है। वो नहीं जो स्क्रीन पर दिख रही है, बल्कि वो जो असल में है। और बस यही इस पूरी जासूसी का असली मकसद है, ये पता लगाना कि एक कंपनी की असल में वैल्यू क्या है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज बाजार का मूड कैसा है। देखिए, बाजार का मूड तो बदलता रहता है, पर कंपनी की असली कीमत वो इतनी आसानी से नहीं बदलती। ठीक है, तो एक स्टॉक जासूस के तौर पर हमारी जांच शुरू कहाँ से होगी? सुराग जो है वो दो तरह के होते हैं, और एक अच्छे जासूस को दोनों पर नजर रखनी पड़ती है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये सुराग हैं क्या? क्या ये सिर्फ नंबर हैं, आंकड़े हैं, या फिर इन नंबरों के पीछे कोई कहानी भी छिपी है? तो हमारी जासूसी दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ है मात्रात्मक सुराग, मतलब वो जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि आंकड़े, ये हमें बताते हैं कि क्या हुआ। और दूसरी तरफ है गुणात्मक सुराग, यानी कंपनी की कहानी। ये हमें समझाते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और मजे की बात, आगे क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं मात्रात्मक सुरागों की। इसे आप कंपनी की मार्कशीट समझ लीजिए। इसमें हम क्या देखते हैं? अरे भाई, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं। पीई रेशियो जैसे आंकड़े देखते हैं, ये समझने के लिए कि स्टॉक कहीं बहुत महंगा तो नहीं। कंपनी पर कर्ज कितना है, और सबसे जरूरी, क्या कंपनी के पास कैश आ रहा है? क्योंकि देखिए, कैश किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह है। लेकिन एक अच्छा जासूस सिर्फ मार्कशीट देखकर फैसला नहीं लेता, वो कहानी को भी समझता है। और यहीं आते हैं गुणात्मक सुराग, मतलब क्या कंपनी को चलाने वाले लोग काबिल और ईमानदार हैं? क्या कंपनी के पास कोई मोट है? मोट यानी एक ऐसा मजबूत किला जिसे कोई और भेद न सके, कोई ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज। और हाँ, लोग उसके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं? यही वो चीजें हैं जो कंपनी का भविष्य बनाती हैं। तो अब हमारे पास आंकड़े भी हैं और कहानी भी, यानी केस के दोनों हिस्से हमारे सामने हैं। अब सवाल ये है कि एक अच्छा जासूस इन दोनों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे देखता है? देखिए, जो पेशेवर एनालिस्ट होते हैं ना, वो अक्सर एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं। मतलब वो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं पूरी इकोनॉमी कैसी चल रही है, फिर वो उस इंडस्ट्री को देखते हैं जिसमें कंपनी काम करती है, और फिर आखिर में वो जूम इन करके उस एक कंपनी का गहराई से विश्लेषण करते हैं। और जब ये सारे सुराग, ये आंकड़े और ये कहानियां एक साथ जुड़ जाते हैं, तब जो बनता है वो सिर्फ एक अंदाजा नहीं होता। नहीं, वो कंपनी के भविष्य को लेकर एक मजबूत, एक तर्कपूर्ण नजरिया होता है। तो अब जब जासूसी का ये तरीका समझ आ गया है, तो असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ये सवाल हमें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस,
ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की नींव है, उसका आधार है। ये सोच समझकर फैसला लेने का विज्ञान है, न कि कीमतों के रोज के उतार चढ़ाव पर खेला जाने वाला कोई शॉर्ट टर्म जुआ। तो अब आखिरी सवाल बस यही है, एक निवेशक बनना है जो कंपनी की असली कीमत को समझकर फैसला ले, या फिर एक सट्टेबाज जो सिर्फ बाजार के शोर पर दाव लगाता रहे। ये चुनाव हर किसी को खुद करना है, और यही चुनाव आगे के सफर की दिशा तय करेगा।